कहा प्रभु, और जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया तो हमने देखा कि एक युवती है, एक देवी जी है जो तरुण अवस्था में हैं, और उनके जो पुत्र हैं, जो बेटे हैं, वो दोनों बेटे वृद्धा अवस्था को व्यतीत कर रहे हैं, यापन कर रहे हैं। अब कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि हम जवान रहें और हमारी संतान बुढ़ी हो जाए। कोई चाहेगा? क्यों भैया? आप चाहेगी कि हम जवान रहे और हमारे बेटा बेटी बूढ़े हो जाए मेरे सामने? चाहोगी तुम? कोई नहीं चाहेगा। जब हमने उसका कारण पूछा तो देवी जी ने हमें बताया, और इतना ही नहीं, हमने वेद वेदांत के पाठ किए। कुछ क्षण के लिए वे दोनों बेटे मूर्छा से जागृत होते और कुछ क्षण के बाद में फिर मूर्छित अवस्था में हो जाते। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देव ऋषि नारद, अगर आप आपकी वृद्धा अवस्था को दूर करना चाहते हो और इन्हें मूर्छा से जागृत करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब सत्कर्म मेरे समझ में नहीं आया, मैं सत्कर्म की खोज के लिए निकल पड़ा। तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों ने कहा कि देव ऋषि नारद जी, श्रीमद् भागवत कथा जो है, क्यों ना आप इसका पान कराएं। और इतना ही नहीं, हरिद्वार में आनंद नाम का जो तट है, वहां जाकर के उन्हें पान करवाएं। अब देव ऋषि नारद जी ने कहा कि प्रभु, जो साप्ताहिक विधि का विधान है वो हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है, उससे मैं अनभिज्ञ हूँ। अब आनंद नामक तट पर हरिद्वार में देव ऋषि नारद जी के साथ में ब्रह्मा जी के मानसिक चारों पुत्र जाते हैं, और देव ऋषि नारद जी ने व्यास मंच बनाया। और देव ऋषि नारद जी देखो श्रोता है, और वक्ता जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब देव ऋषि नारद संत हैं, देवी जी कहाँ से लाए? भाई, जब ग्रस्त व्यक्ति परीक्षित बनता है, जब श्रोता बनता है, तो जोड़े के साथ में बनता है। अब संत के पास में, और संत भी दो तरीके के होते हैं, एक विरक्त संत और एक ग्रस्त संत। जो विरक्त होता है उसका परिवार नहीं होता है, परिवार यानी देवी जी नहीं होती। और जो ग्रस्त होता है तो उसके साथ में उसका पूरा परिवार होता है। देव ऋषि नारद जी विरक्त संत हैं। और इतना ही नहीं, 3 आसन डाले हैं। कहा देवी जी आइए और साथ में अपने बेटों को लाइए, आपके लिए ही हमने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रखा। श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होती है। अब जिस भी संत को पता चलता है वो आते हैं और श्रीमद् भागवत कथा को पान करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा कभी सुनी नहीं जाती है, इसको पान किया जाता है। सुनने में और पान करने में बहुत अंतर है। क्या है? सुनना उसको कहते हैं एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया, और पीना उसको कहते हैं जो भी शब्द हमें अच्छा लगा, मेरी समझ में आया, उसको हमने अपने जीवन में उतार लिया, जीवन में सिरोधार किया, उसको कहते हैं पीना। जो ग्रस्त संत हैं वो अपने परिवार को लेकर के आते हैं, जो विरक्त संत हैं वो अकेले आते हैं। और जैसे ही 7वां दिन होता है, श्रीमद् भागवत जी को विराम दिया जाता है, वैसे ही भक्ति मैया दोनों पुत्रों को लेकर के नृत्य करने लगती हैं, गायन करती हैं। क्या कि हरि भजन बिना